नेकी कर दरिया में डाल, कर भला हो बुरा। दोबारा कहूँगा, कर भला हो बुरा। दोस्तों, वैसे तो कहते हैं कि कर भला हो भला, लेकिन मैं कह रहा हूँ कर भला हो बुरा। दोस्तों, मेरा खुद का अनुभव है कि नेकी की होगी, बदले में नेकी नहीं मिली। नेकी ये सोच के की भी नहीं थी कि नेकी करूँगा तो बदले में नेकी मिलेगी। बस नेकी करते हुए अच्छा लगता है तो नेकी करता हूँ, करने की कोशिश करता हूँ। और कर भला हो भला सुना था, लेकिन कर भला बुरा हुआ। तो दोस्तों, जो अनुभव है उसी को मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार की बात है, अब मैं पूरी आइडेंटिटी रिवील नहीं करूँगा उस बंदे की जिसकी मैंने मदद की और बदले में बुरा मिला, लेकिन जिस तरह से सबक मुझे मिला, आपको ऐसा सबक ना लेना पड़े, आप सिर्फ मेरे उदाहरण से या मेरे अनुभव से ही कुछ सीख पाएँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो भाई मेरे पास पूरी प्लानिंग से आया, मुझे पता नहीं था कि प्लानिंग से आया। हम संगीत वाले थोड़े अपनी तरह के होते हैं, जैसे हम खुद होते हैं वैसे हम दूसरे को समझ लेते हैं। तो उसने दिखाया कि वो संगीत का बड़ा शौकीन है, और किसी और बंदे के माध्यम से वो मेरे पास आया था, जो मेरे एक परिचित थे, उनके माध्यम से ये बंदा मेरे पास आया। और जो इस बंदे को लेकर के आया था उसने कहा कि यार सीधा आदमी है, गरीब आदमी, इसको थोड़ा संगीत सिखा दो। मैंने सिखाना शुरू करा। कुछ 15-20 दिन में उसने मेरा विश्वास जीत लिया। पहली फीस मुझे एडवांस मिली थी। उसके बाद दूसरे महीने उसने अपने आप को ये दिखाया कि मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत उदास रहता था मेरे सामने वो। तो मैंने पूछा कि तुम उदास क्यों? तो उसने कहा मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। मैंने कहा कितने? 30,000। अब मेरी हैसियत भी इतनी नहीं रही है कि मैं 30,000 किसी को ऐसे दे सकूं। दोस्तों, ये बात 10 साल पहले की है, और यदि आपने अर्थशास्त्र पढ़ा हो, समझा हो, तो कहते हैं कि हर 5 साल में रकम महंगाई दुगनी हो जाती है। उस हिसाब से यदि मैं बोलूँ तो 35,000 का 70 और 70,000 का 1,40,000 आज की डेट पर वो होगा। तो खैर, मैंने कहा तुम्हें कहीं से उधार नहीं मिल रहा है? तो उन्होंने कहा कि लोग मुझे उधार दे रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा परसेंटेज मांग रहे हैं, 15%, 20% ब्याज ले रहे हैं। तो मैंने कहा तुम्हें रुपए की ज़रूरत क्यों है? उसने बोला कि कहीं से कर्ज लिया था और मेरा घर कहीं कुड़की ना हो जाए, कुड़की की नौबत आई। उसने ये शब्द बोला था। दोस्तों, आपको पता होगा कुड़की किसे कहते हैं? जब बैंक या कोई भी एजेंसी जिन्होंने आपको कर्ज दिया हो, जब आप उसका कर्ज लौटाते नहीं तो पुलिस आपके घर में आती है और आपका सारा सामान तहस नहस करके चली जाती है। धान, चावल, गेहूँ, सब साग सब्जियाँ जितने भी रहते हैं उनको मिक्स करके इस तरह से कर देते हैं कि वो खाने लायक ना रहें। इसको कुड़की बोलते हैं। उसने कहा कि भैया कुड़की की नौबत आई है, कुछ मदद कर दो। मैंने कहा यार मेरे पास खुद इतना पैसा नहीं रहता, मैं उतना ही कमाता हूँ जितना खाता हूँ, यानी खाता ही उतना जितना कमाता हूँ, बहुत ज़्यादा कमाई मेरी भी नहीं है। तो बिल्कुल हाथ पैर जोड़ने लगा, हाथ पैर पकड़ने लगे। तो मैंने कहा यार चलो तुम्हें 18-20% में मिल रहा है, तो मैं अगर तुम्हें 2-3% में दिला दूँ तो? उसने बड़ा एहसान जताया कि बड़ा एहसान हो गया आपका यदि आप मुझे 2-3% में दिला पाओ। तो उसने लिया था मुझसे 1 महीने का टाइम कि 1 महीने बाद मैं वापस कर दूँगा। दोस्तों, 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना बीता, पहले तो 2 महीना बीता, 1 महीने के बाद 1 महीना और बीता, और वो बंदा मुझसे इस दौरान बीच में तबले भी ले गया, 2 जोड़ी तबले भी ले गया। दोस्तों, अगर मैं कीमत की बात करूं तो कम से कम उस वक्त 5,000 का तबला रहा होगा, तो 2 जोड़ी तबले आप समझ सकते हैं, 10,000 के तबले। और बात 10,000 की और 35,000 यानी 45,000 की बात नहीं है, बात है विश्वास की। जो उसने विश्वास को इतने सस्ते में तोड़ दिया, बहुत बड़ी चीज़ होती, बहुत बड़ी रकम। तो हालांकि मेरी औकात के हिसाब से रकम काफ़ी बड़ी थी, 35,000, लेकिन मैं कहता हूँ इतने सस्ते में अपना ईमान कैसे बेच देते हैं लोग। अब किस मुंह से वो मेरे सामने आएगा, किस मुंह से वो नज़रें मिला पाएगा मुझसे? दोस्तों, इतना ही नहीं, फेसबुक में मेरा फ्रेंड हुआ करता था वो, उसने मुझे तुरंत ब्लॉक किया ताकि मैं उससे पूछूं नहीं, जानूं नहीं कि कहाँ है वो और क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, एक उदाहरण ये था कि कर भला हो बुरा। मुझे बहुत ज़रूरत थी उस पैसे की, जो कभी वापस नहीं मिला और ना कभी वापस मिलेगा, और मैं उम्मीद भी नहीं लगाता। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं एक भी दिन उनके घर में ये पूछने के लिए नहीं गया वो कहाँ है। हाँ, मैं ये बता दूँ, वो यहाँ से भाग चुका है। वो बंदा हमारे यहीं का ही है, लोकेलिटी का ही है। अब वो यहाँ नहीं है, यहाँ से भाग चुका है। मैं उसका नाम रिवील नहीं कर रहा क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि उसकी तो चलो गलती, उसके घर वालों की कोई गलती नहीं, इसलिए मैं उसका नाम यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ।
एक उदाहरण और दूंगा दोस्तों, कर भला हो बुरा, जो कि मेरे साथ हुआ है। मैं कहीं पर रह रहा था तो एक बंदा और, जिसने कि मेरे अपनों का विश्वास जीता हुआ था, तो मेरे अपने ने उन्हें लगभग 10,000 रुपये कर्ज दिया था, और कर्ज वापस नहीं किया था। 3-4 महीने बीत चुके थे। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं था कि कब लिया था पैसा, कब नहीं लिया था, लेकिन उसके बाद वो बंदा मेरे पास भी आता है और रोने लगता है कि यार अगर इतनी तारीख तक मैंने ये पैसे नहीं दिए तो दिक्कत आएगी, कोई बात ना हो जाए, कोई केस ना हो जाए। मैंने कहा भाई साहब मैं तो इतना ज़्यादा कमाता हूँ नहीं, और मुझे खुद इस पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और भी कई सारी बातें थी जो मैंने उनसे कही, जो उन्होंने मुझे कही। लेकिन कुल मिला के बात ये थी, जैसे मैंने कहा कि हम सिर्फ उतना ही कमाते हैं जितना हमारी नीड्स होती है। ऐसा नहीं कि मुझे बहुत बड़े बड़े सपने हैं मेरे कि जो मुझे पूरे करने हैं, ऐसे कोई बड़े टारगेट्स हैं नहीं, क्योंकि सब कुछ माता पिता ने सब कुछ जोड़ा हुआ है। तो मैंने कभी इस तरह की महसूस नहीं किया। मेरा जीवन का उद्देश्य हमेशा से सिर्फ खुश रहना रहा है, कि मैं किस तरह से खुश रहूं और किस तरह से मैं अपने अपनों को खुश रखूं, मेरा ये टारगेट रहा है हमेशा से। तो मैंने पैसे को कभी बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया। तो खैर, जितने भी मेरे पास रकम थी वो उस बंदे ने मांगी। उस वक्त जितनी भी रकम थी, उस वक्त था मेरे पास 5,000, मांगे उन्होंने 10,000 थे, लेकिन मेरे पास 5,000 थे। तो मैंने कहा कितने दिन में लौटा दोगे आप? तो कहते हैं कि बस तीसरे दिन में लौटा देंगे। मैंने कहा भाई साहब तीसरे दिन में तो नहीं, लेकिन 15 दिन के अंदर मुझे लौटा देना, क्योंकि 15 दिन में मेरी बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। हर आदमी अपना एक लेकर के चलता है हिसाब किताब, कि मुझे कौन सा पैसा कहाँ खर्च करना है, किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना है। इस बात को भी लगभग 6-7 साल हो चुके हैं, 6 साल हो चुके हैं। तो 3 दिन की तो बात नहीं थी, मैंने उनको 12-15 दिन का टाइम दिया था। 12-15 दिन बाद वो बंदा मुझे दिखता है, उस पैसे का कोई जिक्र नहीं, दूर से हाथ हिलाता है यूँ करके और चला जाता है। फिर हफ्ता 10 दिन बाद फिर दिखता है, फिर यूँ हाथ हिलाता है, मतलब दूर से नमस्कार, यानी कि टाटा बाय बाय, अब इस पैसे की उम्मीद मत करना। इस तरह से होते करते 3 महीना बीत गया। 3 महीने बाद मेरा वो खास अपना उस जगह से कहीं जा रहा था, वो जगह छोड़ करके कहीं जा रहा था। तो मैंने अपनी एक जिम्मेदारी समझी, यार मैंने कहा तुम जा तो रहे हो, लेकिन उनके पास कुछ चीज़, हाँ उससे पहले की बात ये थी कि मेरे अपने ने कहा कि मैं ये सामान क्या इनको दे दूँ, किनको, जिन्होंने मुझसे 5,000 लिया था, क्या मैं ये सामान इनको दे दूँ? मैंने कहा यार तुम कहीं भी दे दो, लेकिन उनको मत दो। उनको इसलिए मत दो क्योंकि एक तो उन्होंने तुम्हारे पुराने 10,000 नहीं दिए, फिर 5,000 मेरे से भी ले लिए। अब तुम अगर और इनको कुछ दोगे तो मुझे ये भी था कि कहीं और उधार और कर्ज ना मांग लें मेरे अपने से, मेरे बहुत अपने बहुत ख़ास से। और मेरा वो बहुत ख़ास ऐसा निकला कि मेरे उस बहुत ख़ास ने ये सारी बातें इस बंदे को बता दी कि मैं ये कह रहा था कि किसी को भी दे दो, लेकिन इनको मत देना। अब देखो, कहाँ तो उस बंदे को ये बात माननी चाहिए थी कि उन्होंने मेरा कर्जा जहाँ 3 दिन के लिए मांगा था, 3 महीने तक भी नहीं लौटाया। वो बंदा कहता है, कई सारी बातें दोस्तों, हर बात रिवील नहीं करूँगा। हम बताएंगे इसको कि पैसा कैसे मांगते हैं, हम इसे कोर्ट में बताएंगे। दोस्तों अब आप सोच सकते हैं किस तरह से मैंने इनको पैसा दिया था। मैंने कोई एहसान नहीं किया था, मैंने एक ज़रूरतमंद की मदद की थी, और जवाब में मिलता है कि हम कोर्ट में बताएंगे इसे। अब आप दोस्तों समझ सकते हैं, कर भला हो बुरा।